हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी डीवा डायरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं आज से अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन जो भी एग्ज़ाम आया न्यू वेंडर में वो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन पूछे गए या आगे किस तरह का क्या सब रहेगा, उस सब से मैं काफ़ी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। मैंने लास्ट अपने 10 to 15 डेज़ ऐसे ही वेस्ट कर दिए बैठ कर ये सोच कर कि कब आंसर की आएगी, कब पता चलेगा कि कितना स्कोर रहा है और क्या कट ऑफ जाएगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ देखने के बाद भी काफ़ी मोराल जो है वो डाउन हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीजीएल 26 के लिए भी प्रिपेयर करूँगी साथ ही में, क्योंकि मेरा स्टेनो का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई है चीज़ें न्यू वेंडर में, उनको वो नेक्स्ट ईयर तक शायद उनको मैं कवर कर लूँ। और शॉर्ट हैंड का ये है कि मेरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है और कहीं ना कहीं मेरी 60 तक स्पीड भी बन चुकी है। तो अगर मैं उसको दिन के 2 घंटे भी दूंगी तो नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा तब तक शायद मैं उसको कवर कर लूँ। लेकिन एक बोलते हैं ना कि प्लान बी जो होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमें नहीं पता है कब क्या हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं CHSL सीजीएल और स्टेनो तीनों एग्ज़ाम दूंगी। एंड देखते हैं कि लक क्या रहता है। हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है और वही हम कर सकते हैं। मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो चुकी हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये सभी एस्पिरेंट्स के साथ होता होगा। आई डोंट नो कि एक हमारी जो एज है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज़ है कि उससे हमें लगता है हमारा फ्यूचर सिक्योर है। और ख़ासकर एज गर्ल जो मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अपनी मेहनत करके और कोई सिक्योर अपनी एक गवर्नमेंट जॉब लेकर ही शायद सस्टेन कर पाएंगे। आई डोंट नो कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन एज अ गर्ल हमारे ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है जॉब के लिए। एंड जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि लड़कियाँ अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिली तो शायद वो आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो बस एक एज का कहीं ना कहीं प्रेशर है माइंड में, और फ्यूचर की टेंशन जो है वो मैं पिछले 15-16 दिन से इसी चीज़ में, जब से मैंने एग्ज़ाम दिया है मेरा माइंड जो है वो इसी चीज़ में पूरा ऐसा हो चुका है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, व्हाट नेक्स्ट। तो फिर मैंने डिसाइड किया, काफ़ी अपने मन को समझाया एंड मैंने सोचा कि एक लास्ट चांस खुद को देते हैं कि हम जितनी मेहनत की जाएगी उससे शायद थोड़ी डबल करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी बुरी किस्मत लिखवा के आए हैं कि कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर के ये 3 एग्ज़ाम दूंगी, CHSL सीजीएल एंड स्टेनो। एंड उसके लिए मुझे दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आई नो कि काफ़ी लोगों को लग सकता है कि स्टेनो और मैथ्स एक साथ नहीं होंगे, लेकिन आई हैव नो अदर ऑप्शन गाइज, आई हैव नो अदर ऑप्शन। मैं जो टाइम अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि मौज मस्ती को दे रही हूँ उसे कट डाउन करूँगी, लेकिन आई विल डू माई लेवल बेस्ट और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ तो बन पाऊँ अपनी लाइफ में। तो मुझे यही बताना था, और शायद इसके बाद मेरे जो व्लॉग्स आएंगे वो CGL CHSL और स्टेनो सब की प्रिपरेशन के साथ ही आएंगे, क्योंकि आंसर की फ़िलहाल भी कोई अपडेट नहीं है। आज 21 हो गई है शायद, और आज तक भी कोई अपडेट नहीं है आंसर की। तो क्या ही बोल सकते हैं, अब क्या पता कब आएगी। 19 से बोल रहे हैं लोग, जन्माष्टमी के बाद आ जानी चाहिए थी, लेकिन 2-3 दिन ऊपर हो चुके हैं। और उसके बाद भी किस तरह क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, किस तरह के मार्क्स जो आएंगे, कितने गलत क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने इस बार बहुत तुक्के लगाए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्योंकि 10 क्वेश्चन तो मेरे रीजनिंग में मैं बोल सकती हूँ कि वो शायद गलत ही होंगे, क्योंकि वो मैंने तुक्के लगाए हैं और मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मेरे तुक्के सही मिलेंगे। तो अभी देखते हैं। वैसे मुझे आंसर के आने का वेट करना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसी मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि मेरा इस बार नहीं होगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना जो है टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ती हूँ। एंड तो कल से मेरे जो व्लॉग्स आएंगे
या कल के बाद मेरा जो भी व्लॉग आएगा वो प्रिपरेशन से ही रिलेटेड होगा। और उसमें मेरे हर तरह की यानी CGL CHSL MTS तो मैं खैर नहीं दूँगी। तो CGL CHSL एंड स्टेनो की प्रिपरेशन के ही व्लॉग रहेंगे। तो जो भी 26 में के लिए अपीयर होगा तो वो ज्वाइन कर सकता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं। वैसे कुछ लोगों को ये गलत लग सकता है जो फुल्ली स्टेनो के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मुझे भी कुछ दिन पहले तक ये गलत लगता था। लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए तो आपको प्लान बी हर हाल में रखना होगा। और बाकी जो स्टेट लेवल पे स्टेनो की वैकेंसीज़ आती हैं या जो एम्स में या CISR में जो भी आती हैं उनके बारे में फ़िलहाल मुझे वैसे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें कंपटीशन काफ़ी हाई होता है और वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं। तो SSC एक सेफ ऑप्शन है। और जब SSC ही करना है तो मैं डिसाइड किया कि हर तरह से खुद को तैयार करके चलना चाहिए। बाकी देखो, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का तो सिलेबस सेम ही है हर तीनों का, सिर्फ स्टेनो और मैथ्स में है। और मेरा मैथ इतना बुरा नहीं है, अगर मैं पढ़ूंगी तो हो जाएगा, इसीलिए मैंने कोशिश की है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ का M भी नहीं आता, तो देख सकते हैं आप लोग क्या करना है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया था और क्या चल रहा है। आप लोग को लग रहा है कि आप पास हो जाओगे तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। एंड आप लोगों का प्लान बी क्या है, जिसको उम्मीद नहीं है उसका प्लान बी क्या है वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।